आज का विषय है प्रेम पूर्णता का आधार। आप सभी जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं, प्रेम ही वास्तव में पूर्णता का आधार है। जो चेतना या कहें जो व्यक्ति प्रेम से अपने आप में पूर्ण है, जिसे प्रेम की पूर्णता का अनुभव है, वास्तव में वही अपने आप में पूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रेम ही पूर्णता का आधार है। किसी भी प्रकार की पूर्णता हो, उसका आधार केवल एक प्रेम ही है। जब चेतना स्वयं से प्रेम करे तो या जीवन दाता के साथ प्रेम करते हैं, तभी पूर्णता का अनुभव होता है, चेतना को पूर्णत्व का एहसास होता है। वैसे भी प्रेम की यदि आप परिभाषा को समझने की कोशिश करें तो यही स्पष्ट होता है। प्रेम की परिभाषा है वह सुंदर व मनोरम एहसास जिससे चेतना को पूर्णता का अनुभव होता है और चेतना को उस जीवनदाता के समान होने का अनुभव होता है। तो वास्तव में प्रेम की ये परिभाषा है कि वह सुंदर मनोरम एहसास है जिसमें चेतना को पूर्णता का अनुभव होता है, अपने पूर्णत्व का अनुभव होता है। जब वो अपने आप में पूर्ण हो जाती है चेतना, तो फिर वह चेतना प्रेम का जो प्रवाह है उसके द्वारा पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए होता है। उसके मन के अंदर, उसके हृदय के अंदर, उसके अंदर भावनाओं में पूरे संसार के कल्याण का भाव होता है, सभी के सुखी होने का, सभी को अनमोल वह प्राप्तियों से संपन्न होने का भाव जागृत होता है, सर पर दया, क्षमा और कृपा का भाव जागृत होता है। लेकिन ये तभी होता है जब उसके अंदर प्रेम का अपना जो स्वरूप है, प्रेम का जो अस्तित्व है, प्रेम की जो वास्तविकता है, उसे स्वयं में अनुभव होती है। जितना स्वयं में प्रेम की वास्तविकता का अनुभव होता है, प्रेम की पूर्णता का अनुभव होता है, उतना ही वो स्वयं को पूर्ण महसूस कर पाते हैं। इसीलिए आज का विषय है प्रेम पूर्णता का आधार है। कोई पूर्ण बनना चाहे और कहे हम प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। जो पूर्ण होना चाहता है उसे प्रेम को पहले स्वीकार करना होगा, और प्रेम की पूर्णता ही वास्तव में उसकी वास्तविक पूर्णता है। तो जब प्रेम से आप पूर्णत्व का अनुभव करते हैं, प्रेम से आप पूर्ण बन जाते हैं, तभी आप पूर्णत्व का अनुभव कर पाते हैं। इसलिए सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना परम आवश्यक हो जाता है कि प्रेम ही पूर्णता का आधार है, और कोई चीज आधार नहीं, और कोई चीज कारण नहीं है। प्रेम के बिना कोई चाहे कि पूर्णता हो जाए, वो संभव नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रेम ही जीवन का सार है, प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही जीवन है। यदि जीवन को प्रेम से अलग कर दिया जाए तो जीवन ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये वास्तविकता है, प्रेम के बिना कोई भी मनुष्य जीवन जी ही नहीं सकता है। प्रेम ही तो एक आधार, चाहे उसका स्वयं के प्रति प्रेम हो, चाहे उसका अपने परिवार के प्रति प्रेम हो, चाहे वो अपने देश के प्रति प्रेम हो, चाहे वो जीवन दाता से प्रेम हो, कहीं न कहीं उस व्यक्ति का प्रेम अवश्य होगा। यदि प्रेम नहीं हो तो व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता है। जीवन जीने का आधार, जीवन जीने का माध्यम, जीवन जीने का एकमात्र उपाय या साधन केवल प्रेम मात्र है। प्रेम को यदि जीवन से हटा दिया जाए तो वास्तविकता यह है कि जीवन भी नहीं रह पाता है, जीवन ही नहीं होगा, क्योंकि जीवन और प्रेम को अलग किया ही नहीं जा सकता। जहाँ जीवन है वहाँ प्रेम अवश्य है, और जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है। अब देखिए, आप चाहे स्वयं से प्रेम करें या जीवन दाता से प्रेम करें, चाहे प्रकृति से प्रेम करें, चाहे मानवता से प्रेम करें, प्रेम तो हर जगह है। प्रेम ही एक ऐसा है, हर संबंध का आधार है। प्रेम को हटा दे तो कोई भी संबंध नहीं रह जाएगा, चाहे वो स्वयं के साथ संबंध हो, चाहे परिवार के साथ संबंध हो, चाहे समाज के साथ हो, चाहे उस जीवन दाता के साथ हो। सभी के साथ संबंध का आधार एकमात्र है,
और वह है प्रेम। इसलिए प्रेम की वास्तविकता को, प्रेम की सत्यता को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। तभी जो लोग पूर्णता का अनुभव करना चाहते हैं उनको ये आवश्यक हो जाता है कि वह प्रेम में पूर्णता ही वास्तव में पूर्णता का आधार है। प्रेम में जितने पूर्ण है उतने ही पूर्ण हो सकते हैं। तो प्रेम ही वास्तव में पूर्णता का आधार है और कोई आधार हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम के आधार से ही व्यक्ति अपने पूर्णत्व का अनुभव करता है। बड़ी सहजता से, बड़ी सुगमता से, बिना कुछ मेहनत किए हुए केवल प्रेम के आधार से वो अपनी पूर्णता का अनुभव कर सकता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक होगा कि प्रेम ही पूर्णता का आधार है और प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही संबंध का आधार है, प्रेम ही जीवनदाता के साथ भी संबंध का आधार है। तो आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि सभी विशेषताओं से और पूर्णता से जो कुछ भी है संसार जगत में, उस सब प्राप्ति का आधार केवल प्रेम मात्र है। प्रेम को हटा दिया जाए तो कोई प्राप्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि प्रेम ही पूर्णता का आधार था, प्रेम ही पूर्णता का आधार आज भी है और प्रेम ही पूर्णता का आधार सदा काल रहेगा। लाइफ के हर पार्ट में प्रेम का महत्व है। आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें भी प्रेम का महत्व है। आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से, अपने निर्णय से, अपने लक्ष्य से कितना प्रेम करते हैं, वही सफलता का आधार होगा। तो प्रेम ही तो आधार बना। फिर फैमिली लाइफ में परिवार के लोगों के साथ आपका कैसा रिश्ता है, उसमें भी प्रेम ही आधार है। स्टूडेंट लाइफ में भी प्रेम ही आधार है, क्योंकि प्रेम का महत्व है। प्रेम के आधार से ही आप शिक्षा लेते हैं। शिक्षा से आपको प्रेम है तो आप उस सफलता को पाते हैं, तो प्रेम वहाँ भी है। इसके बाद आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, आप देखेंगे स्टूडेंट लाइफ के बाद तो वहाँ भी प्रेम, क्या आप अपने प्रोफेशन से प्रेम करते हैं? तो जब आप करेंगे प्रेम तभी आप उस कार्य को कर सकेंगे। इसके पश्चात आप मैरिज लाइफ में देखते हैं केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध का विषय नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच में संबंध जुड़ता है। तो वहाँ भी प्रेम की प्राथमिकता। प्रेम टूट जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं संसार के अंदर। इसी प्रकार से अगला आ जाता है प्रोफेशनल लाइफ और मैरिज लाइफ के बाद आता है आपका सोशल लाइफ। समाज के साथ भी रिश्ता प्रेम के आधार से। स्पिरिचुअल लाइफ में उस जीवनदाता जगत नियंता के साथ रिश्ता प्रेम के आधार से। नेचुरल लाइफ में भी प्रेम का महत्व है और जो सुपर लाइफ है उसमें तो प्रेम की ही प्राथमिकता है। आपने अपने जीवन के लिए या जीवन के हर पार्ट के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं उन्होंने प्रेम की कितनी प्राथमिकता दी है। प्रेम के आधार से ही आपकी सुपर लाइफ होती है। तो लाइफ की हर पार्ट में सफलता के लिए प्रेम की ही आवश्यकता है। इसीलिए तो आज का विषय है प्रेम पूर्णता का आधार है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम ही पूर्णता का आधार है। आप प्रेम में सदा पूर्ण रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।